बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बहरूपियों, लुटेरों और फराडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुकदमे की जिसमें अदालत और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इन्फिनिट ट्रेड ग्रुप के मालिक सफियान चीमा नामजद हैं और दस्तावेज़ात के मुताबिक वो इस केस में इश्तिहारी भी करार दिए जा चुके हैं। ये तमाम बातें FIR और दस्तयाब पुलिस रिकॉर्ड पर मबनी है। पुलिस दस्तावेज़ात के मुताबिक ये आप देख रहे होंगे, थाना गार्डर टाउन लाहौर में मुकदमा नंबर 3339/24 बजुर्म 420 जिसे फ्रॉड कहा जाता है। ये मुकदमे का कापी भी आप देख रहे होंगे जो हम चला रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये मुकदमा दर्ज होता है 31 अक्टूबर 2024 को और इस मुकदमे के मतन में जो मुद्दई मुकदमा है वकास, वो ये कहता है कि मुनज़्ज़ल पते का रिहायशी हूँ। जनवरी 2022 को बंदे से एक रिमशा इजाज़ अल मारूफ जन्नत बीबी नामी एक लड़की ने बज़रिया टेलीफोन रब्ता किया कि इन्फिनिट ट्रेड ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सेल्स ऑफिसर बात कर रही हूँ। हमारी कंपनी में ऑनलाइन पेट्रोलियम मसनूआत की तजारत करती है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी आपको बहाना इन्वेस्टमेंट की 10 से 20% प्रॉफिट देगी और मुझे एक दावतनामा दफ्तर वाक़या 79 गार्डन टाउन लाहौर बज़रिया टेलीफोन व्हाट्सएप किया और दफ्तर में विज़िट करने को है, जिस पर बंदा मुतज़क्करा बाला दफ्तर में गया। दफ्तर में मौजूद नुमाइंदगान कंपनी साजिद रमज़ान और नुमान इजाज़ से मुलाकात हुई है। नाज़रीन, ये जो नुमान इजाज़ है ये रिमशा इजाज़ अल मारूफ जन्नत बीबी का भाई है। बंदे को तकरीबन 30 मिनट इन्वेस्टमेंट के हवाले से लेक्चर दिए और बताया कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से आपके शेयर हो जाएंगे और साथ आपको 10 से 20% माहाना प्रॉफिट मिलता रहेगा। दोबारा जाने पर बंदे की मुलाकात एडमिन ऑफिसर साबिर बलोच उर्फ साइम बलोच और CEO कंपनी सफियान से भी मुलाकात करवाएगी, जिन्होंने मुझे एतमाद मिली और कारोबार करने के लिए ज़ोर दिया। फिर आगे वो सारा कहते हैं कि 21 लाख रुपया मैंने इनको दिया मुख्तलिफ मद में, मुख्तलिफ तारीख़ों में, मुख्तलिफ औकात में, बैंक से, ईजी पैसा से, और एक जो है हमारे दरमियान एफिडेविट हुआ, असल स्टाम और शनाख्ती कार्ड की कापियाँ बंदे के पास मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पे नाजरीन ये आपने मुकदमे की कापी देखी और आपको ये बता दें कि ये जो रिमशा इजाज़ अल मारूफ जन्नत बीबी है और जो नुमान इजाज़ है ये सफ़ियान का रिमशा जो है जन्नत, वो सफ़ियान की साबका मेरे ख्याल से अहलिया है या इसने उसको शादी का जानसा दिया था, XYZ जो भी है, और जो नुमान इजाज़ है वो उसका साला हुआ, इसका मतलब है। अच्छा, फिर इसके बाद मेरी जो है ये तमाम बातें इल्ज़ामात हैं, ज़ाहिरी बात है, और अदालत में ज़ेर समात हैं, कानूनी अमल का हिस्सा है, क्योंकि अभी तक सफ़ियान ने मुद्दई मुकदमा वकास को पैसे वापस नहीं किए। मुद्दई मुकदमा से जब बात हुई तो उसने ये कहा जी कि सफ़ियान की जानिब से सिर्फ वक्त दिया जा रहा है और कई मरतबा धमकियाँ भी दे चुके हैं। मुद्दई का ये भी कहना है कि अभी हाल ही में एक शख्स नवीद मेरे पास आया और कहा तुम्हारा राज़ीनामा करा देता हूँ, सफ़ियान से तुम्हें वापस पैसे मिल जाएंगे। लेकिन नवीद ने एक शर्त रखी कि ये बताओ मुद्दई मुकदमा के मुताबिक कि भाई मुझे कितना हिस्सा दोगे तो मैं सफ़ियान से तुम्हें पैसे वापस ले देता हूँ। मुद्दई के मुताबिक बाद में उससे मालूम हुआ कि नवीद नामी जो शख्स है वो एक कंपनी चला रहा है जिसका नाम है कारवान इंटरप्राइजेज़। अब नाज़रीन, सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक सफ़ियान इस वक्त कारवान इंटरप्राइजेज़ में बतौर MD काम कर रहा है और इसी तनाजुर में सवाल उठता है कि क्या कारवान इंटरप्राइजेज़ आवाम से सरमायाकारी ऐसे तरीके से ले रही है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंपनीज एक्ट के दायरा कार में आता है या नहीं। यहाँ हम वाज़िया करते हैं कि ये तहकीकाती सवालात हैं और हतमी फ़ैसला मुतल्लिका रेगुलेटरीज़ और अदालत ही करती है, क्योंकि कारवान वाले आर्मी से मुशाबहत रखने वाला लोगो इस्तेमाल करके अवाम को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि नाज़रीन, आपको मालूम है कि सरमायाकारी के नाम पर अवामी मफाद जुड़ा होता है। अगर कोई कंपनी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से बाहर काम कर रही है तो SECP की जिम्मेदारी बनती है कि वो वजाहत दे और अवाम का हक है कि वो सवाल पूछें। हम इस वीलॉग में किसी को मुजरिम करार नाज़रीन नहीं दे रहे, हम रिकॉर्ड पर मौजूद हक़ाइक़ और सवालात आपके सामने रख रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं क्या रेगुलेटरी इदारों को फौरी वजाहत देनी चाहिए। अगर आप भी मुतासरीन में शामिल हैं तो हमसे रब्ता करें, क्योंकि आपको मालूम है कि ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले की गिरफ्तारी का टास्क वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने CCD को दे दिया है और CCD ने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन काम करने वाले मुनाफे का झांसा देकर आवाम को लूटने वालों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब यहाँ पे आपको सफ़ियान आपको ये बता दें कि आपको बहुत जल्द, क्योंकि मुकदमात अब बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में सामने आना शुरू हो चुके हैं और मेरे नज़दीक कारवान इंटरप्राइजेज़ बंद हो चुकी है, क्योंकि जब इन्वेस्टर्स को विड्रॉ ना मिले तो इसका मतलब होता है कि कंपनी भाग गई है। अब देखते हैं कि कारवान वाले क्या मुतासरीन को पैसे वापस देते हैं, या वो इन्होंने एक कहा जी कि एक ऐसी मशीन उन्होंने लॉन्च की है
اس مشین کے اوپر کل میں روشنی ڈالوں گا. میں نے اس پہ ریسرچ کی, بہت سی چیزیں وہ اس مشین کے متعلق نکالی اور کہا جی کہ 10 امپیئر اگر بجلی کھا رہی ہے تو 2 امپیئر کھائے گی. وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ مشین لانچ کب ہوئی تھی, پاکستان میں یہ ٹیکنالوجی لانے والے کون سے لوگ ہیں, اور اس ٹیکنالوجی کی بدولت وہ کیا کچھ کما رہے ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کل کے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا. اگر کوئی بھی پارٹی اپنا موقف ہمیں دینا چاہتی ہے تو ہم اس کو بھی منوان چلائیں گے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.